नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेमंत पारिक 28 पर। दोस्तों, अपने सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए, दोनों के लिए। अब इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लिए, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी जनरल डिटेल ले ली थी। सेकंड वीडियो के अंदर आपने कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली थी कि इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, उसका साइज क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अंदर ये दो ही पार्ट्स में होता है, मतलब इसके अंदर दो ही टाइप का मिरर इमेज फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही पीछे की साइड में, क्योंकि इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अपन को पता है अंदर की साइड में होती है, आ गया ना समझ में। तो वो तो अपन को पता ही है कि कॉन्केव मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड होती है, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड में होती है। आगे समझ में। तो अब अपन चालू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, बाहर की साइड में मैंने क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है। ये बाहर की साइड में जो एरो ये पेंट कर रखा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, अंदर वाली जो स्मूथ सरफेस है। ठीक है, रेस तो अपन को पता है जो पेंट साइड है उसकी साइड में आएगी। तो ये देखो यहाँ से, ये देखो पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब जहां हमें कोई डिस्टेंस पता नहीं है कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ इतनी दूर रखा हो सकता है, उससे और आगे 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कितने भी रखा हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब देखो ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो आ रही है डायरेक्ट ऐसे करके रेज आ रही है। अब ये रेज आई, ये इसके ऊपर टकराई, जो बाहर की साइड में कोटिंग सरफेस है, बाहर की साइड में इसके टकराई, एक रेज यहाँ से निकल गई, एक रेज यहाँ से निकल गई। अब अपन ये क्या करते हैं, अपन इमेजिनरी करते हैं, मतलब इमेजिनरी होता है कि मतलब इसकी इमेज कहाँ पे बन सकती है। मतलब बाहर की साइड में देखो ये कोटिंग है, कोटिंग के तो अपन को नहीं बता सकते ना कि कहाँ पे इमेज बनेगी। अपन एक वर्चुअल लेके चलते हैं कि सर यहाँ पे इमेज बन सकती है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इसके अंदर इमेज कहाँ बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि फोकस पे बनेगी। जो कि कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी साइज की इमेज, एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट साइज बना रखा है। एक अपन ऐसे आभासी, आभासी कहते हैं वर्चुअल को, ऐसे आभासी मतलब अपन आभास कर सकते हैं, इमेजिनरी कर सकते हैं, इमेज को इमेजिनरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये पॉइंट साइज का बनेगा, ये फोकस में बनेगा। ध्यान रखना किसके, जो कि पीछे की साइड में, बिहाइंड द मिरर। ये ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बिहाइंड कौन सी होती है, जो जो पीछे की साइड में स्मूथ सरफेस होती है ना, उसको बिहाइंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फोकस होगा उसके ऊपर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इसके बारे में जानकारी ले लो। जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने कहा रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। सर इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये देखो फोकस पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पीछे की साइड में, ये कॉन्वेक्स मिरर के आगे की साइड है, ये पीछे की साइड है। साइज देखो, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज देख लो। यहाँ पे जो इमेज बनी है उसका साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज एकदम छोटे साइज की होगी। ठीक है, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज बनती है अगर जैसे कॉन्केव मिरर के अंदर, तो वो तो क्या हो जाती, एकदम रियल हो जाती। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, वर्चुअल इमेज बता रहा हूँ इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ध्यान रखना। तो सीधी बनेगी, इरेक्ट तो अपन को पता है सीधी होती है, वर्चुअल मतलब जो इमेजिनरी आभासी होती है। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। आगे बस समझ में। थोड़ा स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इसलिए स्वेटिंग ज्यादा है, नो टेंशन। ठीक है, अब आ जाओ तो सेकंड इमेज पर अपने, ये समझ आ गया ना। सेकंड इमेज पे सेम टू सेम है, इन्फिनिटी पे नहीं है, ध्यान रखना। इस बार ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, मतलब ना ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे और ना इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में। पोल अपन को पता है जो कि जो मिरर होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसका एकदम सेंट्रल का पॉइंट। जैसे ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, मतलब इस साइड में ये स्मूथ सरफेस, ये पेंट सरफेस। यहाँ पे जो बीच के साइड में यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होता है, पोल होता है। पता है ना, ये वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर सब बता रखा है मैंने। नहीं भी देखा है तो जाके पहले वीडियो देख लो, पहले फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो पहले वो देख लो, उसके बाद में आपको ये इमेज फॉर्मेशन, पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। और सेकंड वीडियो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का, वो भी कंप्लीट देख लेना। फिर आ जाते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड के एग्जांपल के अंदर, तो इसके अंदर देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, पोल यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच के अंदर रखा है। सेकंड इमेज ध्यान रखना कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पे इन्फिनिटी पे नहीं है, मैंने तो ऐसे लिख रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच की साइड में है, यहाँ से इन्फिनिटी चालू हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसकी क्या हुई, ये रेज आ गई, यहाँ से एक रेज आई,
ये रेस तो यहाँ से टकरा के चलेगी, ये रेस यहाँ पे क्या होगी, जब पोल की साइड में आएगी तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अपन यहाँ पे वापस वर्चुअल लेते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है, मतलब इस साइड में पेंट किया हुआ है, उस साइड स्मूथ सरफेस है, तो उस साइड अंदर की साइड में बनेगी इसके अंदर इमेज। तो यहाँ पे देखो जो पोल और फोकस है, जब सेकंड टाइप का अपन लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का, कॉन्वेक्स मिरर का, तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने बी डैश बना रखा है, यहाँ पे इमेज बन रही है छोटी साइज की, छोटी साइज की इमेज किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। यहाँ पे अपन रेज ले लेते हैं, ये इमेजिनरी रेज होती है, ये यहाँ पे क्या बनेगा, पोल और फोकस के बीच की साइड में कहीं पर इमेज बनेगी। पता चल गया, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा इन्फिनिटी और पोल पर। जब आप कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल पे रखते हो तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस पे इमेज बनेगी। इमेज का सर साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम छोटी भी नहीं बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है ना उससे छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल तो आपको पता ही है क्योंकि इस साइड में बनती तो रियल हो जाती, पीछे की साइड में बन रही है इसके तो वर्चुअल होगी। अपन एक इमेजनरी ले रहे हैं, अपन एक इमेजनरी ऑब्जेक्ट और इमेजनरी इमेज बना रहे हैं, तो क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया है। अब अपन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो कि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सर कॉनकेव मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली, कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली। सर ये काम किस लिए आते हैं, हमें तो पता ही नहीं है किस काम आते हैं सर ये। तो कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं पहले। कॉनकेव मिरर आता है टॉर्चेस के अंदर काम है। आपके घर के अंदर सबके पास टॉर्चेस होगी, टॉर्च होगी, टॉर्च के जो आगे, जो आपने पता है ना अंधेरे के अंदर टॉर्च काम में लेते हैं, टॉर्च का यूज, टॉर्च का जो आगे की साइड में जो कांच लगा होता है, वो टॉर्च के अंदर क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। ये याद रखना कि टॉर्च के अंदर जो आगे की साइड में जो मिरर लगा होता है वो किस लिए काम आता है, वो किस प्रकार का टाइप का मिरर होता है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर टॉर्चेस के अंदर। सर्च लाइट, सर्च लाइट जो कि अपने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स क्या मतलब है, ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब गुफाओं के अंदर जाते हैं, कोई खड्डों के अंदर जाते हैं, तो वो कुछ ढूंढने के लिए जो टॉर्च होती है वो सर्च लाइट अलग होती है, ध्यान रखना, एक सर्च लाइट अलग होती है, टॉर्च अलग होती है। वो सर्च लाइट का यूज करते हैं, वो वाइडर होती है थोड़ी ज्यादा, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जब यूज करते हैं तो उसके अंदर भी मिरर कौन सा लगा होता है, तो वो भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो ये पता चल गया टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर। व्हीकल के अंदर, व्हीकल हेडलाइट, जो अपने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, कुछ भी होती है, उसकी साइड में जो आगे वाले कांच होते हैं, जो गाड़ी के आगे वाले कांच होते हैं, जब अंदर के अंदर अपन गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े आंखों जैसे कांच होते हैं ना आगे की साइड में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये जो कोई समझ लो, ये कोई कार है, ये कोई कार है, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, यहाँ पे ये आगे वाला टायर है, ये आगे वाला टायर है, तो ये याद रखना, ये कोई कार है, ऐसे टायर मत मानो, ये कोई कार है, इसके जो आगे की साइड में ये जो लाइट लगी होती है ना, ये पीछे की साइड में कार है, ध्यान रखना, ये पीछे की साइड में ऐसे पूरी बॉडी है इसकी, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे जो आगे की साइड में जो हेडलाइट लगी होती है ना, वो कौन सी मिरर की होती है, वो व्हीकल की हेडलाइट के अंदर वो कौन सी होती है, कॉनकेव मिरर की होती है। शेविंग मिरर, जब अपन कुछ शेविंग करते हैं, कभी भी शेविंग करते हैं, तो शेविंग मिरर के अंदर भी क्या होना चाहिए, इतना बड़ा कांच हो चाहिए, इतना बड़ा कांच हो, वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो याद रखना, एक तो टॉर्चेस के अंदर, एक सर्च लाइट के अंदर, एक व्हीकल हेडलाइट के अंदर, और एक शेविंग मिरर के अंदर। और बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट के पास आपको पता होगा, जब आपको डेंटिस्ट लेटाता है ऐसे और अपनी सीट पर, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके पास एक बड़ा सारा कांच होता है, इस टाइप का, ऐसे गोल गोल कलर का, वो ऐसे पास लेके आता है एकदम कांच को। तो उसके अंदर डेंटिस्ट भी देखने के लिए क्या करता है, कौन सा मिरर यूज लेता है, तो कॉनकेव मिरर लेते हैं। डेंटिस्ट अंकल के पास तो गए हो गए आप कभी, तो वो डेंटिस्ट अंकल किस मिरर का यूज लेते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं। ये आ गया समझ में डेंटिस्ट। इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस होते हैं ना, उसके अंदर भी किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो किस किस के अंदर आप यूज लोगे इसका, टॉर्चेस के अंदर यूज लोगे, सर्च लाइट के अंदर यूज लोगे, व्हीकल हेडलाइट के अंदर यूज लोगे, डेंटिस्ट के यूज लेते हैं, शेविंग मिरर के अंदर यूज लेते हैं, और सोलर फर्नेसेस। तो कॉनकेव मिरर का यूजेस पता चल गया। अब अपन बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, रियर व्यू विंग। अब इसका सर क्या मतलब होता है, जो
बाइक होती है, ऐसे पहले छोटे एग्जांपल के रूप में बात कर लो, बाइक होती है, बाइक के जो कांच होते हैं ना, ये साइड के अंदर, जिसे अपन पीछे की साइड में रियर व्यू देखते हैं, मतलब पीछे का रियर व्यू मतलब पीछे की साइड में, और विंग मतलब ये बाइक के एकदम पंखों जैसे लगता है, ये कांच अपने बाइक के जो हैंडल के पास होते हैं, ऐसे निकले हुए सारे बड़े बड़े कांच। तो वो क्या होता है, वो किस मिरर का होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। जो बाइक के अंदर जो कांच होते हैं ना, वो किस प्रकार के टाइप के कांच होते हैं, वो किस टाइप के मिरर होते हैं, तो वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। बिकॉज ऑफ वाइडर व्यू एंड इरेक्ट इमेज, इसके अंदर क्या होता है, अपन को ऑब्जेक्ट जो पीछे आ रहा है, जो इसके अंदर इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनती है, वो क्या होती है, बड़ी सारी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। तो उसके अंदर क्या होता है, व्यू इरेक्ट इमेज दिखा, मतलब हमें अपन को उसके अंदर जो पीछे की साइड जो साइड वाले कांच होते हैं, चाहे ट्रक के अंदर ले लो चाहे बस के अंदर ले लो, बस के अंदर भी आपको पता है, जब ड्राइवर की सीट, ड्राइवर बैठा रहता है तो उसके अंदर साइड के इतने बड़े बड़े कांच होते हैं ना, उसके साइड में लगे हुए, उसके अंदर वो किसके बने होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। उसके अंदर पीछे की जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी एकदम क्लियर इमेज उसके पास दिखती है, और बड़ी इमेज दिखती है। इसीलिए ड्राइवर क्या उसको, और उसको जो पीछे वाला एरिया होता है ना, जब बस चली आगे चल रही है, उसको पीछे वाला एरिया जो रोड का है उसके साइड का, तो उसको बड़ा सारी इमेज दिखती है उसके अंदर। तो वो आगे समझ में, तो उसके अंदर किसकी यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर की यूज होता है। आगे समझ में। अब अपन बात करेंगे इसके जो इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो गई, कॉन्केव मिरर की भी बात हो गई, इसके यूजेस भी बात हो गई। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने चैनल का नाम है हेमंत पारिक 28। ओके, गुड लक, जय हिंद।